हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब यहाँ पर किसी मनुष्य के लिए नहीं, परंतु एक ऐसे व्यक्ति के लिए इकट्ठा हुए हैं जो मनुष्य नहीं था, जो है परमेश्वर, लेकिन वो मनुष्य बना, 33 साल मनुष्य रूप में धरती पर रहा और अंत में वो क्रूस पर बलिदान होकर मरा, तीसरे दिन जीवित हो गया, 40वें दिन आसमान में चला गया और आज वही प्रभु आत्मा के रूप में यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे लिए यहाँ पे नहीं आए हो, हमारे किसी भाई बहन के लिए इकट्ठे नहीं हुए हो, हम तो आपके जैसे साधारण लोग हैं। हम सब यीशु मसीह के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज 25 दिसंबर है, प्रभु यीशु के जन्मदिन का हम स्मरण कर रहे हैं। यीशु का जन्म इतिहास का एक अजीब अलग ऐसा जन्म था। प्रभु यीशु का जन्म दूसरे लोगों की तरह नहीं था। आज तक संसार में कितने लोग पैदा हो गए, बाद में उन्होंने बड़े बड़े काम किए, उनको महान भी कहलाया गया उनके कामों के कारण, लेकिन यीशु का जन्म बहुत अलग था। प्रभु यीशु का जन्म हुआ ऐसी एक महिला के द्वारा जिसकी शादी नहीं हुई थी, वो कुंवारी थी। एक कुंवारी महिला, कुंवारी लड़की बोल सकते हैं, जिसे स्वर्गदूत ने दर्शन देकर ये कहा कि परमेश्वर का सामर्थ तुम्हारे ऊपर आ जाएगा और उस सामर्थ के द्वारा तुम गर्भवती हो जाओगे। तब तक उस महिला की, जिसका नाम मरियम है, उसकी केवल मंगनी हुई थी, शादी नहीं हुई थी। वो बहुत डरी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा संभव है, लेकिन स्वर्गदूत ने ये बात उसको समझाकर दी कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हो जाएगी। और सचमुच जैसा परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा उसको कहा था वैसा ही हो गया। वो गर्भवती हो गई और उसके बाद उसने पुत्र को जन्म दिया। स्वर्गदूत ने उससे पहले ही कहा था उसका नाम तुम यीशु रखना। हालेलुया, हालेलुया। ये उद्धारकर्ता का जन्म है, बहुत अलग तरीके से हुआ है, बहुत अलग तरीके से, क्योंकि परमेश्वर खुद इंसान बना, धरती पर पैदा हो गया, एक ही मकसद के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमारी मुक्ति के लिए। संसार भर में यीशु मसीह का जन्मदिन अर्थात क्रिसमस मनाया जाता है, लेकिन जो लोग क्रिसमस मनाते हैं सबके सब नहीं जानते हैं कि वो किसके लिए नाच रहे हैं, किसके लिए नए कपड़े पहन रहे हैं, किसके लिए एक दूसरे को भेंट वस्तु दे रहे हैं, किसके लिए अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं। ये कोई ऐसा त्योहार नहीं है जिसमें बस खाना पीना, नाचना, कपड़ा करना, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना, दूसरों को भेंट देना, ऐसा कुछ त्योहार नहीं है, परंतु ये महत्वपूर्ण दिन है जिसने पूरी मानवता के इतिहास को बदल दिया। मनुष्य पापी है और परमेश्वर पवित्र है। मनुष्य पापी है और परमेश्वर पवित्र है, और इसलिए पवित्र परमेश्वर के साथ पापी मनुष्यों का मेल होना संभव नहीं था। पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा रहना संभव नहीं था। पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर की आशीष नहीं पा सकता था। पापी मनुष्य परमेश्वर के स्वर्ग में अर्थात अनंत जीवन में अपनी मृत्यु के बाद कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि मनुष्य पापी है। मैं हमेशा कहती हूँ, आप आपके घर में किसी गंदे व्यक्ति को नहीं लेते हैं। कोई भिखारी आपके दरवाजे के सामने आता है तो आप उसको दूर से ही भिक्षा देकर भगा देते हैं, उसको अंदर नहीं लेते, आपके घर में नहीं बिठाते। क्यों? क्योंकि आपको उसके बदन में से बदबू आती है। हम खुद पापी होकर भी शरीर की गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जो परमेश्वर इतना पवित्र है वो हमारी आत्मा की गंदगी कैसे बर्दाश्त कर सकता है?
हम जब पाप करते हैं तब हमारी आत्मा से बदबू आना शुरू होता है, और ये वो बदबू है जो एक दूसरे को नहीं आती है, क्योंकि हम सब पापी है ना। कीचड़ में जो सुअर है उसे कीचड़ की बदबू आएगी क्या? यदि आएगी वो कीचड़ से बाहर आएगा, लेकिन आती नहीं है। वैसे हमको भी एक दूसरों की बदबू नहीं आती है, क्योंकि हम भी पापी है। लेकिन परमेश्वर को ये बदबू आती है, और परमेश्वर ये बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और इसीलिए पापी मनुष्य का स्वर्ग में पहुंचना संभव। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने खुद यह फैसला किया मनुष्यों को बचाने के लिए। पाप की वजह से मनुष्य का जीवन श्रापित हो चुका था। बीमारियां, परेशानियां, संकट, तरह तरह का दुख, क्योंकि परमेश्वर का और मनुष्यों का विरोधी शैतान दुनिया में काम करता है। जब हम पाप करते हैं हम शैतान के गुलाम बन जाते हैं, और उस दुष्ट को हमारे ऊपर अधिकार मिलता है। पाप की वजह से मनुष्य का धरती का सारा जीवन दर्दनाक बन जाता है, दुख से भर जाता है, और मृत्यु के बाद उसके लिए स्वर्ग में जगह नहीं रहती, इसलिए वो नरक में जाता है। हालेलुया, हालेलुया। माझ्या प्रिय भावांनो आणि बहिणींनो, आजचा दिवस फार महत्वाचा दिवस आहे। हा आपल्या प्रेमळ प्रभू येशूचा जन्म दिवस आहे। येशूचा जन्म इतिहासातला अतिशय वेगळा जन्म आहे। जगात आतापर्यंत अगणित माणसं जन्माला आली, त्यातील काही माणसं महान बनली, थोर बनली, कारण त्यांनी आपल्या जीवनात फार मोठी आणि चांगली कामं केली, आणि त्याच्याद्वारे त्यांना महान आणि थोर समजलं गेलं। पण त्यांचा जन्म मात्र सामान्य पद्धतीनेच झाला। सगळी माणसं एकाच प्रकारे जन्माला, पण येशूचा जन्म वेगळ्या पद्धतीने झाला। येशूची आई मरिया कुमारी होती, तिचं लग्न झालं नव्हतं, फक्त तिचं वागदान झालेलं होतं, लग्न झालं नव्हतं। आणि अशा वेळेला देवदूताने तिला दर्शन देऊन सांगितलं की परात्पर देवाचं सामर्थ्य तुझ्यावर छाया करेल, आणि त्या सामर्थ्याने तू गर्भवती राहशील, आणि असंही सांगितलं तुला जो पुत्र होईल त्याचं नाव तू येशू ठेव। देवाच्या या वचनाप्रमाणे मरिया गर्भवती राहिली, आणि तिने पुत्राला जन्म दिला। हाच तो पुत्र येशू, जगाचा तारणारा। देव मानव बनला आणि जगात आला, कशासाठी? आपल्याला वाचवण्यासाठी। माणूस पापी आहे, देव पवित्र आहे, आणि देव पवित्र असल्यामुळे आणि माणूस पापी असल्यामुळे देवाचे आशीर्वाद माणसाला मिळू शकत नाही। माणूस देवासमोर उभा राहू शकत नाही, आणि मरणानंतर माणूस देवाच्या घरात म्हणजे स्वर्गात जाऊ शकत नाही। आणि या सगळ्यासाठीच देवाने स्वतः योजना बनवली, त्याने स्वतः निर्णय घेतला माणूस बनण्याचा। बायबल असं शिकवतं, प्रारंभी शब्द होता, शब्द देवाचा होता, आणि शब्द देव होता। पुढे जाऊन वचन म्हणतं, शब्द देहधारी झाला, शब्दाने देह धारण केलं। आपण येशूला देवाचा पुत्र म्हणतो। देवाचा पुत्र म्हणजे काय? नवरा बायको आणि त्यांचा मुलगा असतो तसा तो देवपुत्र नाहीये, तो प्रकाशातून निघालेला प्रकाश आहे, ज्याने देह धारण केला, आणि म्हणून त्याला देवपुत्र म्हटलं गेलं। तो का आला जगामध्ये? आपल्याला वाचवण्यासाठी। आपण सगळे पापी आहोत, पापामुळे माणसाचं जीवन शापित बनतं। आजार, दुःख, भांडणं आणि सगळ्या प्रकारचं वाईट माणसाच्या जीवनात येतं, आणि पापामुळे मेल्यानंतर माणसाचा आत्मा नरकात जातो। या सगळ्यातून, या सर्व कष्टातून माणसाची सुटका करण्यासाठी देव मानव बनून या जगात आला। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए जिस रात को प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, उसी रात गडरिये अपने भेड़ों को चरा रहे थे। रात का समय था। स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट होकर ये कहने लगा, मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं। जो आनंद आज से सब लोगों को होगा, ये यहाँ है कि तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्मा है, वही मसीह प्रभु है। हालेलुया। येशूच्या जन्माची माहिती देवदूतांनी दिली, कारण येशूचा जन्म गव्हाणीत झाला। त्याला जन्म घेण्यासाठी कुठे जागा नव्हती, गव्हाणीमध्ये त्याचा जन्म झाला, आणि सबंध जगाला याची माहिती नव्हती की तारणारा जन्माला आहे। पहिली माहिती देवदूतांनीच दिली। रात्रीच्या वेळेला मेंढपाळ जंगलामध्ये मेंढरं चारत होते, त्यांच्या समोर देवदूत प्रकट होऊन देवदूत त्यांना म्हणाला, पहा मी तुम्हाला आनंदाची बातमी सांगतोय। असा आनंद जो यापुढे सगळ्या लोकांना होणार आहे तो हा आहे की तुमच्यासाठी आज दाविदाच्या गावात तारणारा जन्माला आलेला आहे। वाचवणारा,
उद्धार करता यानी मुक्तिदाता, बचाने वाला। स्वर्गदूत बता रहे थे तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में उद्धार करता जन्मा है। हालेलुया, हालेलुया। जिस रात यीशु ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, उसी रात से लेकर स्वर्ग का दरवाजा पापी मनुष्य के लिए खुल गया और आसमान से परमेश्वर के अनुग्रह की नदियां धरती पर बहने लगी, जो आज तक बह रही है। आप में से कितने सारे लोगों ने यीशु के नाम से चंगाई पाई है। आपकी बीमारियां निकल गई है, आपकी परेशानियां निकल गई है, आपके जीवन से दुष्ट आत्मा की समस्या खत्म हो गई है, आपके जीवन की समस्याएं खत्म हो गई है, आपको कितने सारे व्यसन से छुटकारा मिला है। ये सब काम क्यों हो गया? स्वर्गदूत ने कहा था आज के बाद यह आनंद सब लोगों को होगा। तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में आज उद्धार करता जन्मा है। हालेलुया। आप चंगे हो गए हो क्योंकि परमेश्वर इंसान बनकर धरती पर आया। आपने छुटकारा पाया क्योंकि परमेश्वर इंसान बनकर धरती पर आया। वो इंसान बना और उसने स्वर्ग के अनुग्रह को धरती पर लाया, इसलिए हम चंगे हो जाते हैं, छुटकारा पाते हैं, मुक्ति पाते हैं। सबसे बढ़कर हम पापों की क्षमा पाते हैं क्योंकि वो हमारे पापों को उठाने के लिए आया था। वो मनुष्य रूप में धरती पर रहा, अपने बातों के द्वारा और अपने कामों के द्वारा उसने साबित किया कि वो साधारण मनुष्य नहीं है, परंतु वो स्वर्ग से आया है। और अंत में हम सब के पापों को लेकर उसने क्रूस पर जान। हालेलुया, हालेलुया। माझ्या प्रिय भावांनो आणि बहिणींनो, मनुष्य रूपात येशू ख्रिस्त या जगामध्ये 33 वर्षे राहिला। त्याने आपल्या बोलण्याद्वारे, आपल्या शब्दाद्वारे आणि कामाद्वारे सिद्ध करून दाखवलं की तो माणूस नाहीये तर तो देव आहे। आणि शेवटी त्याने संपूर्ण मानव जातीची पाप स्वतःवर घेऊन क्रूसावर बलिदान केलं। तो गुन्हेगार होता म्हणून त्याने शिक्षा भोगली नाही। आपण गुन्हेगार होतो आणि आपले गुन्हे त्याने स्वतःवर घेतले। तो पापी नव्हता तर आपली पाप त्याने स्वतःवर घेतली आणि म्हणून क्रूसावर प्राण जाण्याच्या आधी, प्राण सोडण्याच्या आधी तो म्हणाला पूर्ण झाले आहे। त्याने आपल्या पापांची शिक्षा पूर्ण घेतलेली आहे। हालेलुया। पण तो देव आहे म्हणून तो मरणाच्या अधीन राहू शकला नाही। त्याने आधीच सांगितलं होतं मी अशा रीतीने मरणार आहे आणि मेल्यानंतर तिसऱ्या दिवशी जिवंत होणार आहे। आणि त्याच्या शब्दाप्रमाणे तिसऱ्या दिवशी मरणावर विजय मिळवून तो पुन्हा उठला। हालेलुया। आणि तो प्रभू आजही जिवंत आहे म्हणून आजही जगभरात जिकडे जिकडे लोक त्याच्या नावाने प्रार्थना करतात, त्याला हाक देतात, त्यांना देवाच्या प्रेमाचा अनुभव येतो, सामर्थ्याचा अनुभव येतो आणि त्यांना कळतं मी जगात एकटा नाहीये, मी जगात एकटी नाहीये, देव माझ्या बरोबर आहे। तो जिवंत आहे, ज्याने मला घडवलं, निर्माण केलं, जीवन दिलं, जगात पाठवलं, तो जिवंत आहे आणि तो माझ्यावर प्रेम करत आहे। हालेलुया। आज प्रभु यीशु के जन्मदिन के समय आपको इस बात का दिल में एहसास होना जरूरी है कि आप संसार में अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है। जिसने आपको बनाया, जीवन दिया, धरती पर भेजा और जो हर दिन आपको जिंदा रखता है, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने आपको छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है। वो आपके साथ रहता है, वो आपको चंगा करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है और आपके जीवन को आशीषों से भरना चाहता है। सबसे बड़ी बात, वो हमें पापों की क्षमा देना चाहता है ताकि मृत्यु के बाद हम नरक में नहीं परंतु स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करें। और इसीलिए बाइबल का सबसे मुख्य वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। बायबलचं सगळ्यात मुख्य वचन म्हणतं देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला अशासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे। हालेलुया। आज प्रभू येशूवर विश्वास ठेवा, तुमचा प्रभू आणि तारणारा म्हणून त्याला स्वीकारा, आपल्या पापांचा पश्चाताप करा, क्षमा मिळवा, म्हणजे स्वर्गाचे आशीर्वाद तुमच्या जीवनात येतील आणि तुमच्यासाठी अनंत जीवनाचं दार उघडलं जाईल।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु को ग्रहण करो, पापों का पश्चाताप करके क्षमा मांगो, ताकि आप पाप की क्षमा पाओगे, परमेश्वर की आशीष आपको मिल जाएंगे और आपके लिए अनंत जीवन का दरवाजा खुल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो, जोर से तालियां बजाओ, प्रभु का स्वागत करो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। बाबा हरेगा, बाबा हरेगा, बाबा हरेगा, बाबा हरेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। भक्ति बोलेगा, भक्ति बोलेगा, भक्ति बोलेगा, भक्ति बोलेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति बोलेगा, शांति बोलेगा, शांति बोलेगा, शांति बोलेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो, उसके महान प्रेम के लिए, दया और अनुग्रह के लिए उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवनाच्या यात्रेला संगतीला माझा प्रभू येशू क्षणा क्षणाला, जीवनाच्या यात्रेला संगतीला, माझा प्रभू येशू क्षणा क्षणाला। तोच मला चालवितो, तोच मला रक्षितो, माझ्या घरचा भागवितो। तोच मला चालवितो, तोच मला रक्षितो, माझ्या घरचा भागवितो।
आपल्या प्रेमळ प्रभू येशूकडे जो आत्म्याच्या रूपाने या ठिकाणी हजर आहे। अपने प्यारे प्रभु की ओर देखो। वो यहाँ शरीर रूप में नहीं परंतु आत्मा के रूप में मौजूद है और हम में से किसी से भी वो दूर नहीं है। वो आपके नज़दीक है, वो आपसे प्रेम करता है। आज उसने आपको यहाँ बुलाया है, उसके चरणों के पास बुलाया है ताकि आप आशीष के वारिस बन जाए। अपनी आत्मा से प्रभु को देखो क्योंकि प्रभु आत्मा है। जो उसकी ओर देखते हैं वो ज्योति से भर जाते हैं। आपल्या आत्म्याने प्रभूला बघा, कारण जे त्याच्याकडे बघतात ते प्रकाशित होतात, त्यांच्या जीवनातला अंधार निघून जातो। देखो उस महान प्रभु की ओर, वो हम सब से प्रेम करता है। उसका प्रेम आसमान से भी ऊंचा, समुंदर से भी गहरा है। उसका सामर्थ बहुत बड़ा है, इसीलिए अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। जो भी चिंता है, आपकी बीमारी, परेशानी, संकट, सारी चिंता प्रभु के हाथ में दे दो, क्योंकि उसका सामर्थ बहुत बड़ा है और उसका प्रेम भी बहुत बड़ा है। वो हमारे लिए इंसान बनकर धरती पर आया और हमारी मुक्ति के लिए क्रूस पर जान दी। आपली सगळी चिंता प्रभूच्या हातात द्या, कारण त्याला आपली काळजी आहे। आपल्यासाठी मानव बनून तो या जगात आला आणि आपल्यासाठी त्याने क्रूसावर प्राण दिला आणि आपल्यासाठीच मरणावर विजय मिळवून पुन्हा उठला। त्या प्रभूकडे आपलं लक्ष लावा, सगळी चिंता त्याच्या हातात द्या, कारण त्याला तुमची काळजी आहे। आज प्रभू तुम्हाला बरं करणार आहे, तुम्हाला आशीर्वादित करणार आहे आणि त्यासाठी आपल्या हृदयाची तयारी करा। अभी प्रभु आपको चंगाई देने वाले हैं, आपको आशीष देने जा रहे हैं और इसलिए अपने हृदय को तैयार करो। याद करो, आपके मन में यदि किसी के खिलाफ कोई गुस्सा, नफरत, बुरी भावना है तो उन्हें क्षमा कर दो। तुमच्या मनात कोणाविषयी काही राग, द्वेष, कटुता असेल, सुडाचे विचार असतील तर त्यांना क्षमा करा, कारण ही प्रभूची आज्ञा आहे। जोपर्यंत आपण दुसऱ्यांना क्षमा करत नाही तोपर्यंत देवपिता आपल्या पापांची आपल्याला क्षमा देणार नाही। म्हणून सगळ्यांना क्षमा करा। जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर पिता हमें क्षमा नहीं करेगा। इसीलिए सबको क्षमा करो और उसके बाद अपने खुद के पापों को प्रभु के सामने कबूल करो। हम सब पापी हैं और हमारे बताने से पहले ही वो महान परमेश्वर हमारे पापों को जानता है। इसलिए कुछ छिपाने की कोशिश ना करो। आपके जीवन के गुप्त पाप भी वो जानता है। तुमच्या जीवनातली पाप कबूल करा। देवाला सगळं माहिती आहे, त्याला कोणी फसवू शकत नाही। पाप कबूल करा आणि पश्चाताप करा आणि देवाकडे क्षमा मागा। अपने पापों के लिए आंसू बहाकर पश्चाताप करो और उसके पास क्षमा मांगो। प्रभु से कहो, हे प्रभु, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। तेरे पवित्र लहू से मुझे धो डाल, तेरे पवित्र लहू से मेरी आत्मा को शुद्ध कर। प्रभु दया कर, दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। प्रभु मुझे क्षमा कर। और अभी अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु के आशीषों का समय है, ये प्रभु के अनुग्रह का समय है। आप सबों के ऊपर स्वर्ग से परमेश्वर का अनुग्रह हो जाए, अनुग्रह हो जाए, अनुग्रह हो जाए। यीशु के नाम से मैं कहती हूँ, आपके जीवन में जो भी शैतान का काम चल रहा है वो नष्ट हो जाए,
आज के दिन से परमेश्वर का अनुग्रह आपका पूरी तरह से कब्जा ले, पूरी तरह से कब्जा ले। आपके जीवन में जो भी शैतान का काम चल रहा है नष्ट हो जाए। आपके शरीर से बीमारियां खत्म हो जाए, आपके दिल से दुख निकल जाए, आपकी सारी परेशानियां नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जिन जिन बातों की घटी है प्रभु ये सारी बातें आपको बहुतायत से दे, बहुतायत से दे, बहुतायत से दे। जिनके पास घर नहीं उन्हें प्रभु घर दे, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे, जो कर्जे में डूब चुके हैं वो कर्जे से मुक्त हो जाए। प्रभु आपका जीवन स्वर्ग की आशीषों से भर दे। आज आप मन में जो इच्छा लेकर प्रभु के पास आए हो वो इच्छा यीशु के नाम से पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। प्रभु आपके मन की तमन्ना को पूरा कर दे। शैतान की सारी दुष्ट योजनाओं से प्रभु आपको बचाए रखे। आपका जीवन और आपका परिवार स्वर्ग की आशीषों से भर जाए, भर जाए, भर जाए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। अपने हृदय को खोलो और प्रभु को अपने दिल में बुलाओ। यह समय है प्रभु को दिल में बुलाने का। 2000 वर्ष पहले उद्धारकर्ता का जन्म दाऊद के नगर में हुआ था, आज आपके हृदय में होना है। उद्धारकर्ता का जन्म आपके हृदय में होना है। यीशु आपके अंदर जन्म लेना चाहिए और बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। आप सबों के दिल में स्वर्ग की ज्योति आए, स्वर्ग की ज्योति आए। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपका जीवन भर जाए। यीशु का जन्म आपके दिल में हो जाए और आपका जीवन बदल जाए। जितने सारे लोग इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं हर एक का जीवन बदल जाए, हर एक का जीवन बदल जाए। टच 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 टच। आज के बाद प्रभु आपको बदल देगा। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहोगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप हर दिन देखोगे, हर दिन अनुभव करोगे। तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद 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 प्रभु धन्यवाद। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। जाने सब मुझको ठुकराए, जाने सब मुझको ठुकराए। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे
हालेलुया हालेलुया